दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपने IKG के स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यानी भारतीय संविधान अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन थे जिसमें हमने 30 क्वेश्चन टॉप इम्पोर्टेंट सेलेक्ट किए हैं। इस वीडियो में आपके टोटल 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। भारत की संसद में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति होते हैं। एंड दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट जरूरी सूचना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लें। एंड दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन में से पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जो लिया गया वह संविधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। याद रखना दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश करने के लिए यह संविधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो दिया जाता है वह केवल राज्यसभा को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फारसी। फारसी जो भाषा है वह निम्नलिखित में से संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, यानी जो फारसी भाषा है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। याद रखना दोस्तों, बाकी ये सभी हैं संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली, और ये फारसी जो भाषा है ये 8वीं अनुसूची में संविधान के में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत लोकसभा अनुसूचित जातियों और जनजाति के लिए आरक्षण जो दिया गया है वह 330 अनुच्छेद के तहत दिया गया है। याद रखना दोस्तों 330 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, MCOCA, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, और इसको हिंदी में कहते हैं महाराष्ट्र सरकार का अधिनियम। ये वाला कानून जो है भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल हाई कोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश यानी लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का जो कार्य करता है केरल हाई कोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा संसद। सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की जो संख्या होती है उनको कानून द्वारा संसद बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली को NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 69वें संशोधन से। दिल्ली को यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान जो बनाया गया है वह संशोधन 69वें संशोधन से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के उच्च मुख्य न्यायाधीश को कार्य करने के लिए उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति। यानी राज्यपाल को उसके जो कार्यकाल से हटा सकता है उसमें ही सिर्फ इतनी पावर है, वह है राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है, राष्ट्रपति जो कि राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों से अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित
जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखना दोस्तों, आपको भारत की जो संविधान की अनुसूची, छठी अनुसूची है, वह 4 राज्यों से अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, और वह 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा जो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्य विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक न्यायिक अधिकार। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच जो विवादों का निर्णय वह क्षेत्र के तहत देता है, वह है वास्तविक न्यायिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक का जो परिषद अध्यक्ष होता है वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। याद रखना दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। सीमा जो प्रबंधन विभाग है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत की सबसे बड़ी लोकसभा है वह लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखना आपको, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा जो कि संविधान का ऐसा भाग है जो कि संशोधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गोवा। मतदान जो निगरानी प्रणाली पहली बार राज्य में जो लागू की गई वह थी गोवा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होया, गोवा में पहली बार मतदान निगरानी प्रणाली जो लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 64। ईवीएम में 64 अधिकतम प्रत्याशी हो सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ बात आई है ईवीएम की, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। याद रखना आपको, और जो उसमें प्रत्याशी होते हैं वह 64 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यदि चुनाव के दौरान चुनावी प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे। देखिए दोस्तों, यदि चुनाव के दौरान चुनावी जो प्रत्याशी होते हैं उनकी संख्या अगर 64 से अधिक हो जाती है तो चुनाव आयोग क्या करता है, उन चुनाव प्रत्याशियों की संख्या ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 3840। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मत पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, DRDO और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके द्वारा भारत की ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तैयार और सहयोग किया गया है। आपको इनका नाम याद रखना,
DO और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनके द्वारा यानी हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सहयोग और तैयार डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1989 से 1990 में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM को 1989 से 1990 में प्रयोग की गई पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्रालय के परिषद को देश भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तरी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। उत्तरी ब्लॉक यानी भारत के वित्त मंत्रालय को परिषद देश यानी देश के स्थान पर आ जाएगा, उत्तरी ब्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 22। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल सिर्फ 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को देश की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी संघ की आधिकारिक भाषा। 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने जो स्थिति प्रदान करने का फैसला किया वह फैसला किया था संघ की आधिकारिक भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय एकता जो परिषद का अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिल्कुल। दोस्तों आई होप का आपको इस वीडियो में सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ 30 क्वेश्चन लिए थे जो कि इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए थे। एंड दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें और रोज जी के पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे IK GK स्मार्ट चैनल को। एंड दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं आपको इन सभी क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस मालूम थे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।